अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जी वो आप टेंशन मत लीजिए, वो फाइल में भेज दो। सॉरी रवीन जी, हमने आपको देखा नहीं, गलती से हो गया। ये गलती से हुआ राधिका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम पूरे दिन में जो 100 गलतियां करती हो उसका क्या? गलती से हो रही है, जानबूझकर कर रही हो तुम? सच बताओ राधिका, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ छुपा रही हो ना? नहीं दिव्यम जी, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ये भी गलती से हो गया और वो सारी भी गलतियां ही थी। माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान से काम करेंगे। सच बताओ राधिका, बस हो गया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। बात क्या है? काम नहीं करना तुम्हें? घर वालों की याद आ रही है, अपने मायके जाना है, घूमने जाना है कहीं? बोलो राधिका, दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने कहा ना हम आगे से ध्यान रखेंगे। गलती होगी, सॉरी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है ना वो करो, क्योंकि मैं ही पागल हूं ना राधिका, जो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारा साथ देता हूँ, कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त में तुमसे बात करना ही बेकार है राधिका। भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दिव्यम जी से ऐसे झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करें? उनके लिए ये बात समझ पाना जितना मुश्किल है, हमारे लिए सच कहना उतना ही मुश्किल है। लेकिन क्या करें अब हम? दिव्यम जी हम पर इतना भरोसा करते हैं, हम उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहते, पर परिवार की खुशी के लिए हमें करना ही होगा। जी अरविंद जी, हाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, 1-2 दिन में मिलते हैं। जी पक्का। पापा जी, दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियों से हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे ये वादा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? इसे तो मैंने अलमारी में रखा था। एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर पापा जी को अभी पता चल गया कि पेपर्स गायब है, हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मुन्ना के पापा, सुजाता, क्या हुआ? ये ब्रीफकेस तुमने यहाँ रखा था? नहीं जी, क्यों? हो सकता है मैं ही रख के भूल गया हूँ। हाँ अरोड़ा जी, ये फिर से बैग यहीं पर छोड़कर चले गए। कोई भी सामान इधर उधर हो जाएगा तो फिर हम पर गुस्सा करेंगे।
सुजाता, जी माँ, आए। अब ये पेपर्स ही हमें घर से बाहर निकलवाएंगे। क्या होगा, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। वैसे इतना भी जोर से नहीं टकराए थे कि तुम गिर गई नीचे। खैर चलो उठो। नहीं नहीं, हम अब जाएंगे। हाथ दो अपना। हमने कहा ना हम खुद से उठ जाएंगे, आप जाइए काम कीजिए अपना। हो क्या गया है तुमको? हाँ, तुमको जो करना है ना वो करो। एक तो गलतियों पे गलतियां करती जा रही हो, उसके ऊपर से कोई मदद कर रहा है तो मदद भी नहीं चाहिए। बैठी रहो नीचे ही। तुफिम जी, आप भी हमसे परेशान हो गए। अच्छा है, यही तो चाहते थे कि सब हमसे नाराज हो जाए, हमारी गलतियों से परेशान होकर हमें इस घर से निकाल दें। अब ये हमारा आखिरी दाव होगा। इसके बाद हमें घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इन पेपर्स को ले जाके अपने कमरे में छुपा देते हैं, और जब ये नहीं मिलेंगे और तलाशी होगी और हमारे कमरे से निकलेंगे तो पक्का घर वाले हमें यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद बड़ी दादी से किया हुआ हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा, और हमारे जाने के बाद सबको सुकून मिल जाएगा। अब जैसे ही ये कागजात हमारे कमरे से मिलेंगे तो हमारा इस घर से जाना निश्चित है। इसके बाद कोई भी हमें इस घर में नहीं रखेगा। मम्मी का वीडियो कॉल, हम उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने दे सकते। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? राधिका, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। इतने अच्छे से तो बात कर रहे हैं आपसे। वही तो, तुम हमारी हालचाल तभी पूछती हो जब कुछ छुपाती हो। ये बात तुम्हारी आज तक नहीं बदली। घर पे जब तुम काम करती थी या खाना बनाती थी और चोट लग जाती थी ना, तब इसी तरह छुपाती थी और पूछती थी, माँ तुम कैसी हो? और आज घर में कोई परेशानी है इसीलिए छुपा रही हो ना? अपनी माँ को नहीं बताओगी? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। दरअसल काम की ना बहुत ज्यादा थकान हो गई है, और कुछ नहीं। पक्का सब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। राधिका, मम्मी माँ जी बुला रही है, हम करते हैं आपको कॉल। हो गई अपनी माँ से बात? तो अब जाकर के बुआ जी को गरम दूध दे दो, लेकिन हाँ संभाल कर देना, उन्हें जला मत देना, क्योंकि आजकल तो तुमसे इतनी गलतियों पे गलतियां हो रही है ना राधिका, कि तुम्हारा भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पता नहीं तुम कब क्या कर दो। पूरे परिवार के साथ साथ हमारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सबका तुम्हारे साथ रहना
मुश्किल हो जाए। राधिका इतनी सारी गलतियां कर रही है कि घर वाले परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका तो सारा काम अच्छे से करती है। हे भगवान, हमारे बच्चे सही तो है ना? नहीं, हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ भी गलत सोचने से पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए। हम तुम्हारे हाथ से दूध नहीं पिएंगे। कहीं हमें धोखा देने के चक्कर में तुमने दूध में कुछ मिला दिया हो तो? ये देखिए बड़ी दादी, हमने दूध पी करके साबित कर दिया है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। राधिका, एक बात हमें हजम नहीं हो रही। तुम हमारा मान सम्मान बचाने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना पति, अपना ससुराल, यहाँ तक कि ये सारे ऐशो आराम, ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो गई। कोई बेवकूफी होगा ना जो इतना बड़ा बलिदान देगा। बड़ी दादी, आप बेवकूफ़ी समझ लीजिए हमें, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए बड़ों का सम्मान नहीं छीन सकते। और रही बात दिव्यम जी और हमारे रिश्ते की, तो जिस रिश्ते को बड़ों का आशीर्वाद ना मिले उसकी नींव खोखली ही होती है। वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम इस घर में रहेंगे तो आपके आशीर्वाद से रहेंगे, वरना हमें इस घर से जाना ही मंजूर है। आप दूध पी लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा। नाराज़ हैं पर फिर भी हमारी फिक्र है इन्हें। दिव्यम जी, हम वैसे ही बहुत मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुंच रहे, हमारा रास्ता और मुश्किल मत बनाइए। मेरे बिना बोले मेरी ज़रूरतें समझती हो तुम। कई बार मुश्किलों में घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बिना किसी गलती के संभाली हैं तुमने। फिर आज इन छोटे छोटे कामों में इतनी गलतियां क्यों राधिका? क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। हमारी रेसिपी है ना, तो हम सैंडविच ऐसे ही बनाते हैं। जो भी है मस्त। मेरी बेटी सुंदर तो है ही, शादी के जोड़े में
और खूबसूरत दिखेगी। हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हुई कि हमारे आंगन को छोड़कर वो किसी दूसरे आसमान में उड़ान भर रही है। Congratulations, राधिका। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। काश मैं तुम्हारे मन की बात समझ पाता, जान पाता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जानने समझाने का वक्त गया दिव्यम जी, अब तो हमें बस फैसले का इंतजार है। दादी आपने बुलाया हमें? हाँ राधिका, आज बहुत शुभ दिन है। जग्गू और दिव्यम ने जो जमीन खरीदी है ना, उसकी रजिस्ट्री आज उनके नाम की हो रही है। तो जाने से पहले उनका तिलक होगा। मैं देख रही हूँ मंदिर में अक्षत और कुमकुम नहीं है। तुम जाके रसोई से ले आना, और जब पूजा की थाल सजाओ तो उसमें शुभ लाभ जरूर लिखना। जी दादी। अच्छा मौका है, अगर शुभ काम में गलती कर देंगे तो सबकी नजरों से जल्दी गिर जाएंगे। जीते रहो बेटा, खूब कामयाब हो, खूब नाम कमाओ। खुश रहो, खूब तरक्की करो। शाबाश। बुआ जी, ये काम दिव्यम की वजह से ही सफल हो पाया है। बहुत मेहनत की है इसने इस काम के लिए। बिल्कुल सही। मुन्ना, आज हम बहुत खुश हैं। बस ऐसे ही मेहनत से घर, परिवार, बिजनेस को खूब अच्छे से संभाल। तू हमारा सबसे होनहार, लायक बच्चा है। बस ऐसे ही मेहनत करता जा, और तुझे कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। Congratulations दिव्यम। शाबाश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये गोलू जी भी ना बस देवर जी को शाबाशी देते रहते हैं, कभी खुद कोई शाबाशी मिलने वाला काम नहीं करते। खुश रहो और खूब तरक्की करो। तुम क्या बहुत बड़ी काम कर रही हो कली? खड़े खड़े अपने पति की बुराई कर रही हो ना। बस एक बात कान खोल के सुन लो कली, गोलू मेरा बेटा है और उसे ये सब बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे लिए गोलू पति परमेश्वर है और तुम्हें हर हाल में इसका साथ देना है और कुछ नहीं करना है। जी सास जी। और रही बात दिव्यम की, तो उसने बिजनेस संभालने की ही पढ़ाई की है, इसलिए उसे गोलू से ज्यादा ज्ञान और अनुभव है। गोलू इस घर का बड़ा बेटा है और बड़े बेटे का हक घर पे ज्यादा होता है, समझी? ये राधिका कहाँ रह गई? ठीक है, उसे नहीं आना तो ना सही, मैं जा। पापा चले, लेट हो रहा है। हाँ। अरे ऐसे कैसे? मैंने राधिका को बोला है, वो तिलक की थाली तैयार कर रही है, आती होगी। दिव्यम, तिलक लगा कर जाना बेटा। बस राधिका आज के शुभ अवसर पर कोई गड़बड़ ना करें। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमारी इस गलती के बाद आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी, बुरा भला भी कहेंगी, आपके दिल को भी बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन हमें ये करना ही होगा। राधिका, तिलक की थाली तैयार करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जल्दी आओ। अरे वहां क्यों रुक गई? जल्दी आओ।
सॉरी दादी, वो ये लीजिए। ढकने की क्या जरूरत थी, वैसे ही ले आती। राधिका, मैंने तुमसे कहा था अक्षर और कुमकुम में ही शुभ लाभ लिखना। ये तुमने काले अक्षर में कैसे लिख दिया? हे भगवान, ये कैसे हो गया? क्या कैसे हो गया? तुमसे भूल कैसे हो गई? सच में राधिका, भूल कैसे हो गई? अरे तुमने अपने इन्हीं हाथों से ये तिलक की थाल सजाई है ना? अरे माँ जी, वो सुबह से ना हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो दवाई खाई और चक्कर आने लग गए थे। शायद उसी में हमने गलती से कुमकुम की जगह ये काले तिल से लिख दिया। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे? माफ कर दे हम तुम्हें? तुम्हें पता है आज का दिन हमारे बच्चे के लिए कितना खास है, और आज ऐसे शुभ अवसर पर तुमने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया, और तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ कर दे? तुम्हें शर्म तक नहीं आई? तुम्हें कुछ भी कहना, कुछ भी समझाना बेकार होता जा रहा है। जो काम करती हो उसे गलत करती हो। मुझे ऐसा लग रहा है हम सबको अपना काम खुद करना चाहिए। जो तुम्हारी हालत है ना, हम कल ही को भी कोई काम देंगे, वो भी तुमसे बेहतर करेगी। राधिका, इतना कितना सर घूम रहा था तुम्हारा कि तुम्हें लाल कुमकुम और इस काले तिल में फर्क नहीं नजर आया? और अगर इतना सर घूम रहा था तुम्हारा, इतने चक्कर आ रहे थे, तो फिर खड़ी कैसे हो तुम इस वक्त यहाँ पे? तुम्हें तो यहाँ जमीन पे गिर जाना चाहिए। सॉरी दादी, हम दोबारा बना कर। कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई काम नहीं करोगी। सुजाता। जी माँ। तुम जाकर तिलक की थाल तैयार करके लाओ। जी माँ, अभी ला। तुमने कुमकुम से पहले ही शुभ लाभ लिख दिया है। हे भोलेनाथ, प्लीज दिव्यम जी को उनके बिजनेस में ढेर सारी सफलता दीजिएगा। राधिका, घर के छोटे मोटे काम में लापरवाही मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें किसी भी तरह की चूक या लापरवाही को ना मैं बर्दाश्त करूंगी ना माफ करूंगी। जो हरकत तुमने आज की है ना, उसे जिंदगी में कभी भी दोहराना मत। समझी तुम? समझी? हाँ? जीते रहो बेटा। पापा, आप वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आइएगा ना, तो हम लोग वो भी ले चलेंगे। सीए का फोन आया था, वो कह रहा था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स आज के आज ही साइन करवाने पड़ेंगे किसी भी हालत में। जिनके पास से हम जमीन खरीद रहे हैं वो किसी काम से बाहर जाने वाले।
ठीक है, मेरे कमरे में मैं लेकर आता हूँ। जी। अरे ये तो फाइल नहीं है, ये प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ चले गए? कल तो मैंने इसी में रखे थे। कहीं सुजाता ने तो नहीं? सुजाता, सुजाता! जी जी, क्या हुआ? सुजाता, कल तुमने ब्रीफकेस बंद किया था ना? हाँ, मैंने इसमें प्रॉपर्टी के पेपर रखे थे, अब नहीं है। कहाँ गए? हमें नहीं पता पेपर्स कहाँ गए। हम सच कह रहे हैं, हमने आपके किसी भी पेपर्स को हाथ नहीं लगाया था। यहीं कहीं रखे होंगे, मिल जाएंगे। आप इतना परेशान मत होइए। हमने कुछ सुजाता, वो ओरिजिनल पेपर्स थे, उसकी कोई कॉपी भी नहीं है। ठीक से याद करके बताओ, कहीं तुमने वो पेपर कहीं गिरा तो नहीं दी? नहीं जी, हम सच कह रहे हैं, हमने आपके किसी पेपर्स को हाथ नहीं लगाया। हमने तो बस ये ब्रीफकेस बंद करके अलमारी में रख दी थी। हो सकता है आपने कहीं और पेपर्स रखे होंगे और आप खुद भूल गए। नहीं सुजाता, मैंने इसी में रखे थे। सुजाता, लापरवाही तुम्हारी और सवाल उल्टा मुझसे कर रही हो। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। पापा क्या हो गया, आप चिल्ला रहे हैं ऐसे? देखो, सीए ने जो डीड के पेपर्स दिए थे, मैंने इस फाइल में रखे थे, अब नहीं है। लेकिन पेपर्स ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? पापा मैं ढूंढने में हेल्प कर देता हूँ। दिव्यम, मुझे ठीक से याद है, मैंने पेपर्स इसी फाइल में रखे थे और ये फाइल इस ब्रीफकेस में थी। पापा आप एक और बार देख लीजिए, मिल जाएंगे, यहीं होंगे पेपर्स। मैं हेल्प करता हूँ। एक मिनट दिव्यम, ब्रीफकेस के साथ किसी ने छेड़खानी की है। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, ये ब्रीफकेस मैंने अलमारी में रखा था, लेकिन कल जब मैं वापस आया, ये ब्रीफकेस अलमारी में नहीं था, बेड पे पड़ा था। सुजाता जी, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कल भी पूछा था। हाँ, हमसे पूछा था आपने, और हम ही ने ये ब्रीफकेस बंद करके अलमारी में रखा था। एक काम करते हैं ना, नीचे चल के घर वालों से एक बार पूछ लेते हैं। हो सकता है गोलू को कुछ काम हो, उसने पेपर्स लिए होंगे। सुजाता, गोलू को क्या काम होगा इन पेपर से? पापा हो सकता है ना कि गोलू भैया ने लिए होंगे पेपर्स। गोलू भैया ही तो हैं, एक बार पूछने में क्या अर्ज है पापा? चलिए। ठीक है। नहीं चाचा जी, मैंने तो आपके ब्रीफकेस को हाथ भी नहीं लगाया। अगर गोलू भैया के पास भी नहीं है तो फिर पेपर्स कहाँ गए प्रॉपर्टी के? बस कुछ देर और, फिर सबको पता चल जाएगा कागज हमने छुपाए हैं। वाह देवर जी, ये तरीका बहुत अच्छा है। काम की सफलता की बावाई आप और आपके बेटे लूटे, और कोई गड़बड़ हो तो सीधा सवाल मेरे गोलू को पूछा जाता है, ऐसा क्यों? आई जी, आप गलत समझ रही हैं। हम गोलू भैया पे शक नहीं कर रहे हैं, उन्हें बस पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने पेपर्स चेक करने के लिए या देखने के लिए लिए थे या नहीं, बस। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे ब्रीफकेस से पेपर जा कहां सकते हैं? राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि साफ सफाई करते वक्त तुमने पेपर्स इधर उधर कहीं रख दिए होंगे? वैसे भी आजकल तो गलतियां करने में तुम माहिर हो गई हो। हाँ, आप भी ना। क्या राधिका क्या करेगी उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स का? अगर घर का कोई कामकाज हो तो समझ में भी आता है, लेकिन बिजनेस के पेपर्स के बारे में राधिका को कहाँ पता होगा? क्या लेना देना है उसका उससे? पापा, कल आपने मुझे कुछ पेपर्स दिए थे ना? हाँ। हो सकता है कि उन पेपर्स में गलती से प्रॉपर्टीज के पेपर भी आ गए हों। मैं एक बार जाके चेक करके आता हूँ। ठीक है बेटा, चेक करो। राधिका, तुमने पेपर लिए क्या? बड़ी दादी, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी सच सबके सामने आ जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा।
जी 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 अरविंद जी, अब माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो जाएगी हमें। क्या आप यहीं आ रहे हैं? ठीक है, मैं दिव्यम को बता दूंगा। पापा पेपर्स तो नहीं है ऊपर कमरे में। दिव्यम सीए साहब थोड़ी देर में यहीं आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको जवाब क्या देंगे। राधिका बेटा, एक काम करो, मेरे रूम से वो ब्रीफकेस ले आओ, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जी पापा जी। विम जी, पापा जी सब अपने ही सामान में खोजबीन कर रहे हैं। रुको, मैं चेक करता हूँ, लाओ। ऐसे पेपर कैसे मिल पाएंगे? हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका शक हम पर जाए। मिले पेपर्स? नहीं पापा। एक काम करता हूँ देखो, मैं अरविंद जी को फोन करके बोल देता हूँ कि आज काम नहीं हो पाएगा, फिर कभी देखेंगे। तब तक ये काम करते हैं, पेपर्स को घर में ढूंढते हैं। नहीं, इससे पहले कि दिव्यम जी का नुकसान हो, हमें खुद पर शक लाकर वो पेपर सबके सामने लाने होंगे। क्या आजकल तो तुमसे इतनी गलतियों पे गलतियां हो रही हैं ना राधिका, कि तुम्हारा भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवार के साथ साथ तुम्हारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका से फोन करके पूछे या उसे मिलकर आए। नहीं, उसे मिलने तो नहीं जा सकते हम राधिका के पापा को ही कुछ बताते हैं, शायद वो, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे? उन्हें बताएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। राधिका से मिलकर ही पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। ये लीजिए अनु जी मिठाई। मिठाई किसके लिए जी? अरे हमने जो सरकारी योजना के तहत लोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। अरे वाह। अब हम एक बड़ी जमीन पर अपनी दुकान खोलेंगे। बड़ी दुकान, बड़ा मुनाफा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इस अच्छी खबर को अपनी राधिका बिटिया को तो बता दे। भगवान, क्या करें हम? कैसे ये पेपर सबके सामने लेकर आए? ये साड़ियों में छुपा कर ले जाए क्या? साड़ी धोने के बहाने बाहर ले जाएंगे और सबके सामने जाकर पेपर गिरा देंगे, फिर सारा का सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। हेलो। अरे खुशखबरी बताना चाहते हैं तुम्हें। सरकारी योजना के तहत लोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। वो लोन पास हो गया? आपको बाजार में जमीन मिल गई है? हाँ। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है पापा। वैसे आपने जमीन के कागज सही से देख लिए हैं ना? हाँ, सब पूरे हैं बेटा। पापा, जमीन बहुत अच्छी जगह है, एक बार वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा ना तो बहुत बढ़ोतरी होगी। पापा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे फोन ही कट गया। चलो फिर बात कर लेंगे। भोलेनाथ, सब ठीक होगा। हाँ, बस पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ माँ जी? इसका जवाब तो हम तुम्हें सबके सामने नीचे चल कर देंगे। पर माँ जी, हुआ क्या है बताइए तो। हमसे कोई गलती हुई है क्या? पापा, एक काम करता हूँ, मैं सीए को कॉल करता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि वो इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दे। माँ जी, क्या हुआ है? माँ जी बताइए तो सही, आप हमें ऐसे क्यों ले जा रही हैं? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? माँ जी रुकिए तो, क्या हो गया है? प्लीज बताइए हमें। माँ जी छोड़िए, माँ जी हमारी बात सुनिए, बताइए तो सही हमारी क्या गलती है? माँ जी
माँ जी ऐसे क्यों ले जा रही हैं आप हमें? क्या हो गया है? माँ जी हमारी बात सुनिए प्लीज। हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्या तरीका है ये राधिका से पेश आने का? सुजाता, अब क्या गलती की है राधिका ने? गलती नहीं माँ, गुनाह किया है आपकी लाडली बहू ने। सुजाता साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि जिस लड़की को आप इतने चाव से अपने घर की बहू बनाकर लाए थे ना, वो इस घर की बहू नहीं बल्कि आस्तीन का सांप निकली। माँ प्लीज। हम सही कह रहे हैं मुन्ना, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। इस लड़की ने हमारे प्यार और इज्जत की 2 सेकंड में धज्जियां उड़ा करके रख दी है। अरे क्या नहीं दिया हमने इसे, क्या नहीं दिया, फिर भी इसने हमारा ही घर लूट लिया। सुजाता पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है? साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि आपकी लाडली बहू ने हमारी जमीन चुरा ली है। क्या? जी, जिस जमीन के पेपर्स आप लोग उतनी देर से ढूंढ रहे थे ना, दरअसल वो इस राधिका ने चुरा कर अपने बाप को दे दी है। और वो बहुत जल्द उस जमीन पर नई बड़ी दुकान खोल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप माँ? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुन्ना, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम सबके विश्वास को इसने धोखा दिया है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हमने खुद सुना है हमने अपने कानों से। ये बाप बेटी आपस में बात कर रहे थे, हमें लूट कर दोनों आपस में खुशियां मना रहे थे। हे भोलेनाथ, ये कौन सी नई विडंबना है आपकी? हम तो खुद पर इल्जाम लेकर इस घर से दूर होना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो बात हमारे परिवार पर आ रही है। प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। क्या बकवास कर रही हो सुजाता? माना तुम्हें राधिका पहले पसंद नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाओगी। बिल्कुल सही बात है सुजाता, राधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये बात हम सबको पता है। हाँ माँ जी, आपको गलतफहमी हो गई है। हम पापा से उस जमीन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो पापा को सरकारी लोन पर मिली है। पापा जी की जमीन से उस जमीन का कोई लेना देना नहीं, हमारा यकीन मानिए। अच्छा, तुम्हारा यकीन माने ना, तो ठीक है, मिलाओ अपने पापा को फोन, मिलाओ, हम भी तो सुने। कभी कभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो जाता, सोच समझ कर उंगली उठाओ। तो हमारे घर की बहू पर ही नहीं, मेरे बचपन के दोस्त पे इल्जाम लगा रही हो। देवर जी, अगर सुजाता इतना बड़ा दावा करी है तो यूं ही हवा में तो नहीं कर रही है ना? मामले की नजाकत को वो समझती है। अगर वो कह रही है तो एक बार फोन करके सच्चाई का पता कर ही लीजिए ना, इसमें हद ही क्या है। मुझे इतना भरोसा है राधिका पर माँ, अगर वो कह रही है कि वो अपने पापा के साथ किसी और जमीन के बारे में बात कर रही है, तो वो जरूर किसी और जमीन के बारे में बात कर रही होगी। दिव्यम जी को आज भी हम पर पूरा यकीन है। और वैसे भी हमारे पेपर्स कल घर पे आए हैं और कल के बाद राधिका तो घर से बाहर निकली ही नहीं है। सुजाता,
तुम एक तरफा बात सुन करके राधिका के ऊपर इल्जाम लगाने चल पड़ी। तुम कैसे भूल गई कि ये वही लड़की है जिसने हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए कितना कुछ अच्छा भी किया है। गुंडों से लड़ी है वो, हमारी धन संपत्ति बचाई है उसने। और तुमको याद है जब जग्गू और मैं रंजीत को कार देना चाहते थे तो यही लड़की, इसने अपने पापा के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। ये बिल्कुल राजी नहीं थी कि हम एक कार तक दें उसे। हमारी बात ना मानकर राधिका ने अपने पापा के लिए अपनी मेहनत से कार दिलवाई है। जो लड़की अपने पापा के लिए कार अपनी मेहनत से खरीद सकती है, तुम्हें लगता है जमीन के लिए वो अपने पापा के साथ मिलकर साजिश रचेगी, इस तरह की हरकत करेगी हमारे परिवार के खिलाफ? ठीक है माँ, मान लेते हैं कि हम गलत हैं। हमारी तसल्ली के लिए, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए एक बार इस राधिका के सामान की तलाशी लेने में कोई अर्थ नहीं है। कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, कोई भी तलाशी नहीं ली जाएगी माँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि राधिका ऐसा कुछ कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मुन्ना, क्यों नहीं कर सकती? अरे छोटे से घर से है ये, 2-4 सोने के गहने और कुछ पैसों से जिंदगी नहीं काटी जाती है। असल चीज तो होती है ये जमीन जायदाद। पहली बार इसके हाथ में इतनी मोटी चीज लगी है। इसने भी सोचा होगा कि काम करते हैं, ये पेपर्स चुरा लेते हैं और अपने पापा को दे देते हैं। कम से कम उनका बुढ़ापा तो ऐश से कटेगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा को इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। वो दोनों तो बस हमारी खुशियाँ चाहते हैं। और प्लीज, आपको जितने इल्जाम हम पर लगाने आप लगा लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत कहिए। सुजाता जब कह रही है तो मान लेते ना सुजाता की बात। देख लेते हैं राधिका का कमरा, इससे सुजाता को भी तसल्ली मिल जाएगी ना। शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी कि ऐसे हालातों में वो पेपर्स सबके सामने आए। आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है। हमें खुशी है कि हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा पूरा कर पाए, लेकिन हमारे पापा पर लगे इल्ज़ाम कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे चक्कर में उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। आज तक अपने मम्मी पापा का मान सम्मान बरकरार रखा है हमने। शादी के बाद पति की भी शान बनना चाहते थे, पर हालातों ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया है कि आज हम दिव्यम जी की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएंगे। बस आप सब कोई माने या ना माने, यहाँ पर बात राधिका की नहीं है माँ, बात हमारे मुन्ना के नुकसान की है। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए हम एक बार राधिका के सामान की तलाशी जरूर लेंगे। माँ, माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ, राधिका घर की बहू है और तुम उस पर शक कर रही हो? माँ बात शक की नहीं है, बात हमारी तसल्ली की। एक बार हमें सारा सामान देख लेने दीजिए, उसके बाद भी अगर हम गलत हुए ना तो हम खुद राधिका से माफी मांगेंगे। लेकिन अभी कुछ मत कहिए। राधिका बहू, तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे सफेद क्यों हो गया है? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुजाता का शक सही है। माँ, मैं कब से कह रहा हूँ ना, राधिका ऐसा कर ही नहीं सकती। दिव्यम जी प्लीज, इतना भी हम पर भरोसा मत करिए, आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी। सुजाता बस करो, बहुत हो गया। सॉरी पापा जी, आपने हमेशा हमें एक बेटी की तरह प्यार किया, हमारा साथ दिया, लेकिन आज हम आपको भी ठेस पहुंचाएंगे। सुजाता, मैंने कहा था कुछ नहीं मिलेगा। ये जेवर का डब्बा राधिका के पास क्या कर रहा है?
ये तो वही प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, इसका मतलब सुजाता का शक सही निकला। माँ, देख ली ना आपने अपनी लाडली की करतूत। हम गलत नहीं थे, पेपर्स राधिका ने ही चुराए थे। ये लड़की चोर है। राधिका, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में कागज चुराए थे? माँ, आप इससे क्या पूछ रही हैं? जवाब हम सबकी आंखों के सामने है। इसकी झुकी हुई नजरें इस बात का सबूत है कि गुनहगार ये है। बोलो भला, सवाल मेरे गोलू से किए जा रहे थे, लेकिन असली चोरनी ये राधिका बहू निकली। राधिका, क्यों किया तुमने ये सब? बताओ, अरे जवाब दो सबको। कुछ होगा तो ये जवाब देगी ना मुन्ना के पापा। वो तो अच्छा हुआ कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना आज इसने जमीन के पेपर्स चुराए हैं। कल को क्या पता ये हमारी पूरी जायदाद बेच करके अपने माँ बाप को दे देती। मुन्ना, इसने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन तू कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा। अरे निकालो इसे हमारे घर से। अब ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती। जमीन के कुछ ही पेपर्स गायब हुए हैं। कोई अगर उन्हें चुराएगा भी तो आधे अधूरे पेपर्स क्यों लेगा? राधिका ने पेपर्स लिए तो हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा को देने के लिए नहीं, किसी और मकसद से। पर वो मकसद क्या हो सकता है? मुन्ना, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोलना। अब इसे हम अपने घर में रख करके सबके लिए गलत उदाहरण पेश नहीं कर सकते। इसे हमारे घर से निकालना ही होगा। सुजाता क्या कर रही हो तुम? सुजाता, राधिका हमारे घर की बहू है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? लेकिन घर की बहुएं चीजें नहीं चुराती दादी। माँ एकदम सही कह रही है। राधिका को अब इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। राधिका, ये क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो। प्लीज पापा, आज मेरे और राधिका के बीच में कोई नहीं आएगा। दिव्यम, दिव्यम ये क्या कर रहे हो? राधिका, मुबारक हो सुजाता, आखिरकार कायनात तुम्हें वो दे रही है जो तुम इतनी शिद्दत से चाह रही थी।
थैंक यू भाभी। बस इस शुभ काम को किसी की नजर ना लगे। अच्छा है, गई गेंदा फूल हमारी छाती से। अब हम अकेले इस घर पे राज करेंगे। बस दिव्यम, अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले कम से कम एक बार राधिका को बोलने का मौका तो दो। मैं जानता हूँ मेरा दोस्त कितना खुददार है, वो मरता मर जाएगा लेकिन जमीन के कागजात नहीं लेगा वो। और राधिका भी ये कागज उन्हें कभी नहीं देगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राधिका के मन में पैसे का मोह नहीं है। पर ये सब ये क्यों कर रही है, ये जानना जरूरी है। एक्चुअली सही कह रहे हैं आप लोग। चोर को भी एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का, है ना? बताओ राधिका, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों चुराए तुमने कागजात? पूरे परिवार के साथ साथ हमारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। इससे पहले कि रिश्ते खराब हो, हमें राधिका से बात करनी है। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ राधिका, क्यों चुराए तुमने वो कागजात? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सुनना चाहता हूँ मैं। अरे अब आप लोग इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? अगर जवाब मिल भी गया तो कोई फायदा होगा? राधिका की हुई चोरी पलट तो नहीं जाएगी ना? और क्या ही वजह होगी? मुफ्त की रोटियां तोड़ना किससे अच्छा नहीं लगता है। बैठे बिठाए करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही थी, अरे दे देती अपने माँ बाप को, बस इसीलिए चुराए होंगे पेपर्स। माँ सच कह रही है राधिका? क्या इसीलिए चुराए तुमने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स? पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो राधिका। जब वजह साफ है तो पूछ क्यों रहे दिव्यम जी? सीरियसली राधिका, तुम ये कह रही हो कि तुमने ये सब कुछ अपने माँ बाप के लिए किया है? हाँ, तुम ये पैसे अपने माँ बाप को देना चाहती थी, उनका रिटायरमेंट सेटल करना चाहती थी, तुम ये कहना चाहती हो? परफेक्ट, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये लो 2 करोड़ का चेक दे दो अपने माँ बाप को। यही चाहती थी ना तुम? मुन्ना तू ये क्या कर रहा है बेटा? ये लो राधिका, नीचे। अच्छा, कम है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते था। ये लो 5 करोड़ का चेक। लो। अच्छा ये भी कम है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे देता हूं राधिका। आई एम श्योर उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा को जिंदगी भर किसी भी चीज की कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना? परफेक्ट सॉल्यूशन है ये। दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं ना हम इस घर से चले जाएं, तो हम बस यहाँ से जा रहे हैं। मैं चाहता हूं राधिका, तुम खुद इस घर को छोड़ के जाना चाहती हो राधिका, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अंधा हूं मैं?
दिखाई नहीं देता मुझको कि तुम ये सब जो कर रही हो जानबूझ के ये नाटक कर रही हो तुम? पिछले 6 महीने में जितनी गलतियां नहीं की तुमने उतनी पिछले 6 दिन में कर ली तुमने। रोज एक ना एक नई गलती, और हर गलती पिछली गलती से बड़ी होती है। घर वाले तुमको डांट रहे हैं, तुम पर गुस्सा कर रहे हैं, फिर भी तुम्हें सुधरना नहीं है राधिका। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि सब लोग परेशान होकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। लेकिन तुम्हारा ये जो खेल है ना राधिका, इससे पर्दा हट चुका है अब। बताओ क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? पूछ रहा हूं मैं, बोलो। क्यों खड़ी मत रहो, सच बताओ कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बोलो। मुन्ना शांत हो जा बेटा। सच वही है दिव्यम जी, जो इतने दिनों से सबके सामने है। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, हमसे गलती हुई है। शायद आप हम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन माँ जी जो कह रही है वही सच है। ठीक है, अगर यही सच है और अगर तुम पे भरोसा करना मेरी गलती है तो फिर तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है। आउट, गेट आउट। मैंने कहा निकलो यहां से। जी हम चले जाएंगे, पर उससे पहले हम आप सबसे अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। गोलू भैया। राधिका, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे। सॉरी गोलू भैया, हमें नादान समझकर माफ कर दीजिएगा। कली भाभी, आप भी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में ही सही, हमने आपका भी दिल दुखाया है। सॉरी। बस आशीर्वाद लेने की कोशिश भी मत करना। तुम चली जाओ हमारे घर से बाहर। हम तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हमारा हाथ उठ जाए। जाओ और कोशिश करना अपने घर में जाके खुश रहना, किसी को परेशान मत करना। बड़ी दादी, हमने आपसे जो वादा किया था उसे हमने पूरा कर दिया। अब हम चलते, अब आपको परेशान होने की कुछ जरूरत नहीं है। चलो खत्म करो अब ये तमाशा। अब ना मैं एक पल भी तुम्हारा इस घर में रहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। हे भोलेनाथ, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या इन सब का कोई मतलब है?
कंग्रेचुलेशंस राधिका, मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। जाओ इसे दिव्यम के दरवाजे पर लगा दो। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? जा अपने कमरे में। आज तुम इन्हीं कपड़ों में घर का सारा काम करोगी। राधिका इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसका नाम हम इसमें नहीं लगाने देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बड़ी दादी कि ये सब आपने किया है? दिव्यम वो ये सब हमने किया है। हम अपना मान गिरते हुए देख सकते हैं, लेकिन परिवार की नजरों में आपका मान हम गिरते हुए नहीं देख पाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं बड़ी दादी, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अब आपको परेशान होने की राधिका कहीं नहीं जाएगी। क्यों बुआ जी? क्यों कहीं नहीं जाएगी? हम मानते हैं कि आपके दिल में राधिका के लिए विचार बदल चुके हैं, मगर इस बीच में राधिका ने जितनी गलतियां की हैं ना, वो गलतियां माफी के लायक नहीं है। सुजाता, राधिका की कोई गलती नहीं है इसमें। उसके हर कदम के पीछे एक बड़ी वजह है और अब वक्त आ गया है उस वजह को सबके सामने लाने का। राधिका, अब वक्त आ गया है। सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सबको सच बता दो, और अगर तुम नहीं बताओगी तो हम बता देंगे।